कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है टेक्निकल हर्ष कवर चैनल पे। आज मैं पढ़ाई की वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। तो मैं आज पोस्ट करूँगा एपी की वीडियोज। अब एपी होता क्या है, एपी के फुल फॉर्म होते क्या है और एपी को हिंदी में हम बोलते क्या है। बहुत लोग बहुत कम ही एपी पढ़े होंगे, है ना। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो बहुत कम ही लोग एपी पढ़े होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस लाने वाला हूँ और ये ला चुका हूँ। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय प्रकृति। अब अंकगणितीय प्रकृति होता क्या है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बोल रहा है समान अंतर से संख्याओं को बढ़ने या घटने की एक गणना विधि को अंकगणितीय प्रकृति कहते हैं। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे अच्छे से डिफाइन करता हूँ। बोल रहा है जैसे हमारा कोई भी नंबर एपी में है, अब एपी में रहेगा कैसे नंबर। हाँ, तो ये नंबर एपी में रहेगा कैसे। जैसे हमारा लिखा हुआ नंबर 2 4 6 8 10, क्या ये एपी है या नहीं है। तो आपका लिखा हुआ जो 2 4 6 8 10 ये एपी है। एपी कहते किसको, जिसमें जो एक डिफिनिट वे में लगातार नंबर बढ़ता जाए। जैसे 2 के बाद आया 4, इसमें 2 बढ़ा। फिर 4 के बाद आया 6, तो इसमें भी 2 बढ़ा। फिर 6 के बाद आया 8, तो इसमें 2 बढ़ा। मतलब जिसका डिफरेंस कॉमन हो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिस एपी का डिफरेंस कॉमन हो, जिसका डिफरेंस समान हो। जैसे डिफरेंस 2 है तो सब में रह जाए 2 2 का डिफरेंस हो, तभी वो एपी कहलाएगा। यही लिखा हो इंग्लिश में, ए सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीजेज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ ईच टाइम। मतलब जो नंबर बढ़ रहा है, जो नंबर लिखा हुआ है एक डिफिनिट वे में बढ़ रहा है चाहे घट रहा है। सिर्फ ऐड करके बढ़ाएंगे तो भी एपी होगा और घटाएंगे तब पर भी एपी होगा। जैसे 10 8 6 4 लिखा हुआ ए भी एपी है। इसमें -2 कम होता जा रहा है, बार बार दो जो है इसमें कम होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया एपी कहते हैं किसको। एपी उसे कहते हैं जो समान अंतर से संख्याओं के बढ़ने या घटने की एक गणना विधि को अंकगणितीय प्रकृति कहते हैं। ऐसा नंबर जो एक डिफिनिट वे में बढ़ रहा है या डिफिनिट वे में घट रहा है। ऐसे एग्जांपल दिया 2 4 6 8 10, ये डिफिनिट वे में बढ़ रहा है, इसे हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। और लिखा हुआ 10 8 6 4 एक डिफिनिट वे में घट रहा है, इसे हम डिक्रीजिंग एपी करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब एपी कौन नहीं होता, जैसे हमारा 1 7 9 10, पहले 6 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, तो ये एपी में नहीं, एक डिफिनिट वे में नहीं बढ़ रहा है। पहले 6 फिर 2 फिर 1, ये तो डिफिनिट वे में बढ़ ही नहीं रहा, तो एपी होगा कहाँ से। जो ऐसा नंबर जो डिफिनिट वे में बढ़ेगा वही एपी कहलाता है। अब एपी के क्या सिंबल होते हैं, मतलब अंकगणितीय प्रकृति के क्या चिन्ह होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे मैथ में जितने सारे हमारे चैप्टर होते हैं, उसके जो एक्सरसाइज के उसके चैप्टर के कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, फिर फार्मूला भी होते हैं। तो हम जानते हैं जब हमारा लिखा हुआ ए, आपको कहीं पे भी एपी में लिखा हुआ ए, उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मीन्स प्रथम अवधि। जैसे हमारा एपी है 1 3 5 7 9, इसमें हमारा प्रथम अवधि है 1, तो इसे हम ए से डिनोट करते हैं। हमारा 1 जो हो गया हमारा ए हो गया, प्रथम अवधि हो गया। अब कॉमन डिफरेंस उसको कहते हैं आम अंतर, मतलब जिसमें समान अंतर हो। जैसे हमारा डिफरेंस है 1 3 5 7 9, ऊपर देखिएगा 1 3 5 7 9, सब में 2 2 का डिफरेंस है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। आगे समझ में, जो हमारा फर्स्ट टर्म उसे डिनोट करते हैं ए से, और जो हमारा सेकेंड टर्म उसे डिनोट करते हैं डी से। अब हमारा एस एन क्या होता है, एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब एंड टर्म क्या होता है, एंड टर्म मतलब होता है अंतिम टर्म। ऐसा हमारा लिखा हुआ 5 10 15 20, इसका अंतिम टर्म हमारा 20 है। 1 3 5 7 9, इसका अंतिम टर्म हमारा 9 है। उसी तरह जो इसका 1 7 9 10, इसका अंतिम टर्म 10 है। लेकिन ये एपी नहीं है, इसमें एपी में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट मतलब पहला, मतलब प्रथम अवधि से लेके लास्ट अवधि तक, अंतिम अवधि तक का योग। मतलब 1 3 5 7 9 को 7 पाँचों नंबर को जोड़ देंगे तो ही हमारा योग कहलाएगा। उसको जोड़ने का होता है फार्मूला, उसको बताऊंगा आगे बताऊंगा। पहले हम लोग जानेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम एस एन से डिनोट करते हैं। अब हमारा इन टर्म मतलब लास्ट टर्म, उसे हम ए एन से डिनोट करते हैं। अब हमारा आता है T2, टी मतलब होता है टर्म, टर्म को हिंदी में हम अवधि कहते हैं। T2 मीन्स सेकेंड टर्म,
टी थर्ड मतलब थर्ड टर्म, टी फोर मतलब फोर्थ टर्म। उसी तरह लिखा रहेगा टी फाइव तो मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा, लिखा हुआ रहेगा टी सिक्स तो सिक्स टर्म हो जाएगा। आगे समझ में इसका क्या क्या सिंबल होते हैं, है ना। अब मैं बढ़ते अगले फार्मूले की ओर। तो हमारा फार्मूला है जिसे हम हिंदी में सूत्र कहते हैं। हमारे जो अंकगणितीय प्रकृति के कुछ चिन्ह हैं, कुछ सूत्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, उसका होता है फार्मूला T2 - T1। उसके कुछ भी फार्मूला हो सकता है, T2 - T1, चाहे T3 - T2 हो, चाहे T4 - T3 हो, चाहे T5 - T4 हो। ये सब फार्मूले कॉमन डिफरेंस के होते हैं, इसे हिंदी में हम समान अंतर भी कहते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का होता है फार्मूला, जैसे हमारा लास्ट टर्म हमारा कोई भी एपी का सबसे अंतिम टर्म है, उसको निकालने का होता है फार्मूला A+n-1 × D। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, और n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, उसको जो है उसमें घटा देना है, फिर हमको डी आपका आता है कॉमन डिफरेंस, उसको इसमें गुना कर देना है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। लास्ट टर्म का होता है फार्मूला A+n-1 × D, याद रखिएगा। अब हम आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म के दो फार्मूले होते हैं, जिसमें हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ उसमें कुछ का शॉर्ट फार्मूला होता है, और जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है उसके अलग फार्मूले होते हैं। जिसमें लास्ट टर्म दिया उसको कहते हैं n/2 A+L। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, तो n/2 A+L करें n/2 A+L करेंगे तो वहाँ लास्ट टर्म को यहाँ निकल जाएगा। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब पहले टर्म से लेकर लास्ट टर्म का योग जो है हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा लास्ट टर्म दिया नहीं रहे तो कैसे निकालेंगे? डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जिसमें लास्ट टर्म दिया नहीं है उसको निकालने के लिए हम करेंगे n/2, सुनिएगा ध्यान से, n/2 2a + n-1 × D। आ गया समझ में, n/2 2a + n-1 × D। अब हमारा निकालने का होता है फर्स्ट टर्म, उसका जो फॉर्मूला A+OD होता है, चाहे A+D भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब वहाँ निकालना सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसको क्या निकालना है? जैसे हमारा सेकेंड टर्म है तो उसको करते हैं A+D। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा। अगर हम A+2D करेंगे मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड 2 × कॉमन डिफरेंस 2 × D करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म निकल जाएगा। आपका कोई भी टर्म दिया हुआ रहेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारा आपका दिया हुआ फिफ्थ टर्म, तो आपने निकालने के लिए A+4D। अगर आपको बड़ा टर्म दिया 50 टर्म निकालने के लिए तो हमको A+49D करेंगे, मतलब उसके जो एक अंक से उसको D से गुना कर देंगे। जैसे हमारा फिफ्थ था तो उसमें एक अंक हटा के उसको D से गुना कर दिए। ये हमारा आता है फार्मूले। सेकेंड टर्म निकालने के A+D होते हैं और थर्ड टर्म के A+2D होते हैं। उसी तरह से अनेक प्रकार के फार्मूले होते हैं। तो ये हमारा फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। सिंबल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन बेसिस की ओर। ये क्वेश्चन आपके RD शर्मा के बुक में दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब ये जो नंबर जो हमारा AP है, अंकगणितीय प्रकृति है, इसमें आपको निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आपको लिखा हुआ है ही 0.3, यही तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। देखिए ध्यान से 0.3 यही तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। और हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि हम T2 - T1 करेंगे तो निकल जाएगा। T2 हमारा कौन हो गया? T2 हमारा हो गया 0.55 और T1 क्या हो गया हमारा 0.3 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन है बटे वाले, तो बटा में आपका फर्स्ट टर्म तो आपका जो फायदा दिया वो टर्म वही आपका हो जाएगा। और आपका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ तो आपका कॉमन डिफरेंस आपका 3/5 और -1/5 आपको T2 - T1 कर देना तो आपका जो है निकल जाएगा। आगे समझ में नहीं आया समझ तो फिर से बताता हूँ मैं। आपका जो फर्स्ट टर्म है जो आपको पहले सबसे शुरू में अंक दिया हुआ है वही जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा। और आपको जो दो अंकों का डिफरेंस क्या होता है, दो अंकों में कितना अंक से जो बढ़ रहा है, तो आपको जो 2/5 अंक से बढ़ रहा है, इसको निकालने का होता है फॉर्मूला T2 - T1। आप जो बना करके समझ सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके RD शर्मा के बुक में है, आप RD शर्मा के बुक में आप देख सकते हैं। इसमें आपका उल्टा है, अपोजिट किया गया। उसमें आपको जो निकालना था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ।
आपको निकालना है, इसका एपी निकालना है। क्या एपी होगा, तो हम लोग जानते हैं, हम फर्स्ट टर्म एपी को होता है ए करते हैं, और हमारा सेकेंड टर्म को करते हैं ए प्लस डी, और थर्ड टर्म को करते हैं ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म को करते हैं ए प्लस थ्री डी। बस आपको ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी से बस कर देना है, आपको सोल्व करें पे आंसर आ जाएगा। देखिए हम कैसे कैसे सोल्व किए। ए मतलब आपका हो गया पहला टर्म जो कि आपको लिखा हुआ -1, तो वही हो गया। फिर आपका लिखा हुआ ए प्लस डी, ये है आपका -1, -1 प्लस 1/2, तो हम 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आएगा। फिर 2 × 1 करेंगे 2 आएगा, फिर +1 करेंगे। आप जो है सोल्व करके आप सोल्व कर सकते हैं, आपको जो है ये सोल्व करने आता ही होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा लिखा हुआ -1 -1/2 और 0 1/2, आपका जो एपी आ चुका है, जिसे आप मिला भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एपी होता क्या है, एपी के जो क्या क्या क्वेश्चन थे, एपी के क्या क्या फार्मूले थे, एपी के क्या सिंबल थे, एपी कहते किसको। तो मैं इससे जो है बता चुका हूँ, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देख के अच्छे से सुन सकते हैं। एपी जो होता है, जो एक डिफिनिट वे में नंबर बढ़ता रहता है, डिफिनिट वे में नंबर की बढ़ने की गति और डिफिनिट वे में नंबर की घटने की गति, ये आपका एपी कहलाता है। ओके, अब आपके जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बुक, ये भी आपका आर शर्मा का बुक से, इसमें वही ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ और आपका जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, आपको एपी बनाना है। ओके, तो आपका जो ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म -1.5 हो गया। ओके, और ए प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म हो गया। बस सोल्व किया, आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपी होता क्या है, एपी कहाँ से आया, एपी जो है कहते किसको हैं, एपी का सिंबल क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो। बाय।